हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो आज मार्केट ने काफ़ी खराब परफॉर्म किया। ऐसा एक्सपेक्टेड था कि ऐसा होगा मार्केट में, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारी मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन ही मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आपको ये पैटर्न नजर आएगा जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट हमने टाटा मेटालिक्स को चूज किया। वैसे स्टॉक को काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो देखते हैं स्टॉक में क्या पॉसिबिलिटीज निकल कर आ रही है, स्टॉक कैसा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में, क्या इसमें रिवर्सल आएगा, और अगर ब्रेक डाउन आता है जिस पैटर्न को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो ये स्टॉक पर किस लेवल को टच कर सकता है। सिर्फ पॉसिबिलिटीज डिस्कस करेंगे क्योंकि मार्केट अभी कहीं पे भी घूम सकती है। अभी भी वो नेगेटिव ही है जैसा दिखने में लग रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। और बिफोर प्रोसीडिंग अहेड हम ये भी बताना चाहेंगे कि इंडियन होटल में हमारा जो टारगेट था 216 रुपए का डाउन साइड में वो भी अचीव हो गया है। दीपक फर्टिलाइजर में 650 का टारगेट हमने दिया था कि अगर स्टॉक नीचे आता है तो उसने आज 651 के अराउंड सपोर्ट लिया है और वहीं से वो घूमा है। तो उसमें कह सकते हैं कि हमारा जो टारगेट था वो अचीव हुआ है डाउन साइड पे। अब देखने वाली बात होगी कि स्टॉक यहाँ से रिवर्सल्स लेते हैं या फिर ये और नीचे गिरते हैं, वो हमें एक दो दिन में पता चल जाएगा। तो टाटा मेटालिक्स को डिस्कस करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है, बहुत सीखने को भी मिलेगा आपको इसमें। दो तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो कर्व्स ड्रॉ की हुई है। तो ये दिखाती है डबल टॉप पैटर्न। एक टॉप ये है और दूसरा टॉप ये है। मतलब ये दिखा रहा है कि पहले इसने एक हाई यहाँ पे बनाया और फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ से ऊपर गया, एक और हाई बनाया और फिर यहाँ से नीचे गिरा। तो बेसिकली लास्ट टाइम जो उसने लो बनाया था वो था 26 मई 2022 को 668.50 रुपीज का। उसके बाद फिर ये इसने रिकवरी मारी थी, तब भी इसमें एक हैमर सा ही बना था। आज भी इसमें एक हैमर बना है, बट ये हैमर पिछली बार जितना स्ट्रांग नहीं है। ये काफी स्ट्रांग था, इसकी जो लोअर शेडो थी वो काफी बड़ी थी और रियल बॉडी बहुत छोटी सी थी। इन कंपैरिजन आज की जो रियल बॉडी है वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू लोअर शेडो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रांग हैमर है, इसलिए हम सिर्फ पॉसिबिलिटीज को ही डिस्कस करेंगे। तो अगर तो स्टॉक 688 के लेवल को तोड़कर उसके नीचे लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर हमें इसमें 669 का टारगेट मिल सकता है बहुत ही कम टाइम स्पैन में, क्योंकि नीचे हमें कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। लास्ट टाइम भी इसने जो लो बनाया था वो 668.50 का था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 669 को लिख दिया है। तो क्रिटिकल इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 688 रुपीज का है। अगर स्टॉक 669 के नीचे भी लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा तो फिर जो टारगेट स्टॉक में निकल कर आता है वो है 608 रुपए से लेके 610 रुपए का। बहुत सिंपल सा तरीका उसको निकालने का। आपको ब्रेक डाउन प्राइस को आइडेंटिफाई करना है। ब्रेक डाउन प्राइस आपके 687 688 है। उसमें से जो डिफरेंस बिटवीन दी ब्रेक डाउन प्राइस आप लेंगे और जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डबल टॉप पैटर्न है उसको लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 80 रुपए की वैल्यू मिलेगी। तो 687 में से जब आप 80 रुपए को माइनस कर देंगे तो जो टारगेट निकल कर आता है वो है 608 609 रुपए के अराउंड। तो हमने यहाँ पर उसको मेंशन कर दिया है। इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 688 रुपीज है। अगर इसके नीचे क्लोज करेगा तो पहले 669 तक जाने की कोशिश करेगा। अगर 669 को लगातार होल्ड कर जाता है, तोड़ देता है उस लेवल को, तो फिर हमें 608 रुपए का टारगेट भी स्टॉक में मिल सकता है। तो ये तो हो गई नीचे की बात। अब मान लेते हैं कि हैमर पैटर्न इसमें काम कर जाता है, इवन दो इट इज नॉट वेरी स्ट्रांग, बट स्टॉक में ये पर्टिकुलर पैटर्न काम कर जाता है इस बार भी। तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर जाने की कोशिश करे। अगर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसमें 750 रुपए का टारगेट बहुत आराम से मिल सकता है, क्योंकि कुछ खास रेजिस्टेंस नहीं है इसमें ऊपर की तरफ। बट इसको इस पर्टिकुलर डॉटेड लाइन पर रेजिस्टेंस मिलनी चाहिए जब ये ऊपर जाएगा। फर्दर स्ट्रेंथ इसमें तभी आएगी जब ये इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लगातार क्लोज करना शुरू कर देगा। तब हम कह सकते हैं कि स्टॉक में फर्दर अपसाइड आ सकता है। तो ये ऊपर की तरफ हो गया। ऊपर की तरफ आप टारगेट लेके चलेंगे 750 रुपए का। वो कब होगा? जब ये हैमर पैटर्न एक्टिवेटेड रहेगा और स्टॉक अब और वीकनेस नहीं दिखाएगा, यहाँ से रिवर्सल लेना शुरू कर देगा, जैसा कि इसने पिछली बार 26 मई की कैंडल के बाद रिवर्सल किया था। तो ये तो हो गया दूसरी पॉसिबिलिटी कि अपसाइड में क्या हो सकता है। जो तीसरी पॉसिबिलिटी वो ये है, क्योंकि मार्केट अभी थोड़ी नेगेटिव रेंज में, तो हो सकता है कि जो प्लेयर्स हैं बुल्स एंड बियर्स वो ये डिसाइड ना कर पाए कि स्टॉक को ऊपर खींचना है कि नीचे खींचना है। तो फिर हो सकता है कुछ दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे इससे पहले कि अपनी मूव ले या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो हमने सिंपल सा एनालिसिस किया है, थोड़ा क्रिटिकल। आपको बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसा पैटर्न आज मिलेगा, तो हमने टाटा मेटालिक्स को उसमें से चूज किया है। तो देखते हैं कि ये 750 को टच करता है पहले, या पहले 608 को टच करता है, या फिर ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहता है।
तो अगर आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।